हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम यात्री। आज सोमवार है और पिछले सोमवार को भी एक वीडियो ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास आपने देखी। तो यही क्रम में कि हर सोमवार को एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला जो मुकदमा वहाँ पहुँचा और उससे संबंधित एक वीडियो आपको मिले कि ये क्या मुकदमा था, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, क्या इम्पैक्ट इसका लोगों पे रहा, उसके बारे में मैं आज आपको फिर से बात करना है। आज मेरा मन था कि मैं शंकरी प्रसाद देव पे वीडियो बनाऊं, लेकिन चूंकि मैंने ये कहा पिछली वीडियो में कि ए गोपालन का जो फैसला है वो मेनका गांधी में क्वेश्चन किया गया, तो फिर मुझे लगा कि एक बार दोनों इंटर रिलेटेड हो जाएंगे, इंटरलिंक हो जाएंगे कि एक बार ए गोपालन में पढ़ा चुका तो मैं साथ के साथ आपको एक बार मेनका गांधी वाला मुकदमा भी बताऊं, जिससे आपको समझ में आए कि ये किस तरीके से प्रभावी रहा और ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास को क्वैश कर दिया गया उसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके दो प्रिय कोचिंग आधार क्लासेस और अशोका डिफेंस एकेडमी, दोनों ही कोचिंग जो है ये मेरठ में संस्थान है और हम आधार क्लासेस में एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे और यूपी SSC की तैयारी करवाते हैं और अशोका डिफेंस एकेडमी में हम एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स XY, RIMC, RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं। जो हमारे नए नए बैचेज होते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल एग्जाम यात्री के नाम से, हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम यात्री के नाम से, उन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारे नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस की जानकारी मिलती रहे। चलिए वापस लौटते हैं और देखते हैं मुद्दा बेसिकली है क्या, समझते हैं मुद्दे को। तो जो मेनका गांधी है वो किसी परिचय की तो मोहताज नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बेटे की वाइफ हैं वो, श्रीमती इंदिरा गांधी के जो सुपुत्र थे श्री संजय गांधी, उनकी वो धर्मपत्नी है। लगातार सांसद हैं, बीजेपी में मिनिस्टर के पद तक रही हैं, एक जानवरों के संबंध में एक एनजीओ भी चलाती हैं, कई बार विवादों में भी आ जाती हैं। इस्कॉन के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया था कि वहाँ पे गायों का बुरा हाल है, जो भी केस आपने सुना होगा। लेकिन आज मेनका गांधी का ऐसा क्या मामला था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मैं आपके सामने उसे पढ़ाने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले क्या है मसला वो समझिए। जो मेनका गांधी का मसला था, जो रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी थी, जो रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी थी, कौन थी? जो रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी थी उसने क्या किया, उसने बिना कोई सॉलिड ग्राउंड्स बताए हैं, कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं बताए, बिना कोई सॉलिड ग्राउंड बताए और श्रीमती गांधी से कहा कि वो अपना पासपोर्ट जमा कर दें, बिना कोई ग्राउंड बताए। क्या कहा कि वो अपना पासपोर्ट क्या कर दें, वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें, और उन्हें कोई ग्राउंड भी इसके बारे में नहीं बताया गया था। तो श्रीमती गांधी इस बात को लेकर काफी असहज हुई और उन्होंने कहा कि मुझे किसी ग्राउंड के बताए बिगर मेरे से पासपोर्ट जमा कराया गया। तो श्रीमती गांधी अनुच्छेद 32 के तहत, आपको बताइए ये पावर है आर्टिकल 32 में, वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई और सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने कहा कि यह जो आदेश है पासपोर्ट अधिकारी का, उनके 3 जो आर्टिकल हैं जो कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं 14, 19 और 21, इसको वो वायलेट करते हैं। अब ये तो बड़ा मुद्दा हो गया भाई। मेनका गांधी कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं रही होंगी उस समय पे भी, तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया कि उनका पासपोर्ट जमा करा लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने के सामने बेसिकली वो क्या लीगल इश्यूज थे जिनकी उसको जांच करनी थी सुप्रीम कोर्ट को, तो वो लीगल इश्यूज भी देखने थे सुप्रीम कोर्ट को कि भाई क्या लीगल इश्यूज हैं, उनके बारे में भी जांच हम करेंगे। तो जो जांच करने के लिए बात सामने आई, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि जो विदेश यात्रा है, जो राइट टू ट्रैवल अब्रोड है का अधिकार है, क्या वो 21 के तहत दी गई पर्सनल लिबर्टी में है या नहीं है। सबसे पहले तो ये पूछा गया कि जो पर्सनल लिबर्टी है यानी जो निजी स्वतंत्रता है, क्या राइट टू ट्रैवल अब्रोड उसमें आता है या नहीं आता है। दूसरी बात कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, से बनाया गया कोई कानून यदि निजी स्वतंत्रता का हनन करता है तो वह क्या नैसर्गिक जो कानून होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है या नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल ध्यान दीजिएगा।
ये तो नहीं पूछा गया था, पर ये सवाल A.K. गोपालन में भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, क्या पासपोर्ट एक्ट की धारा 10 सब क्लोज 3 अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है या नहीं करती है? क्या पासपोर्ट अधिकारी द्वारा मेनका गांधी के पासपोर्ट को निलंबित करना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था या नहीं था? इन सब सवालों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जूरी बनती है, और जब जूरी बनी तो उसमें आप जूरी पे नजर डालिए, M.H. बेगजी, P.N. भगवती, Y.V. D.Y. चंचूड़, V.R. कृष्णैयर, N.L. अंतवाला, S. मुर्तजा अली और P.S. कैलासम, ये जूरी थी। और इस जूरी ने कमाल कर दिया, जो डिसीजन दिया वो श्रीमती गांधी के पक्ष में डिसीजन दिया, और उसमें कहा कि निजी स्वतंत्रता के मायने बहुत व्यापक हैं, बहुत ब्रॉड। आर्टिकल 21 कोई छोटा सा आर्टिकल नहीं है, इसके अंदर जो फ्रीडम है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, सब्जेक्टिव मामला है, बहुत बड़ा सब्जेक्टिव मामला। अब आप सोचिए, A.K. गोपालन में क्या कहा कि नहीं, निजी स्वतंत्रता से मतलब भौतिक स्वतंत्रता से है। कहा गया था, नहीं कहा था? अगर नहीं देखी है वीडियो तो A.K. गोपालन भी देख लीजिए जाके वीडियो। उसमें क्या कहा था कि जो आर्टिकल 21 के तहत निजी स्वतंत्रता है वो केवल उसका संबंध भौतिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, तो यहां क्या बोल दिया, नहीं, निजी स्वतंत्रता के मायने बहुत व्यापक हैं और विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 में दी गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत शामिल है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया। पासपोर्ट एक्ट 1967 धारा 10 की उपधारा 3 न्यायोचित है, उसको यहां पे कहा कि नहीं, वो बिल्कुल उस धारा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट अधिकारी को देश की सुरक्षा के संबंध में पासपोर्ट को जारी करना, निलंबन करना, है ना, ये अधिकार उसको होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। मेनका गांधी को ना सुना जाना, मेनका गांधी को ना सुना जाना और पासपोर्ट निलंबन का ठोस आधार न देना पासपोर्ट प्राधिकरण पे भी भारी पड़ा। आपने सुना भी नहीं, जब आपने नहीं सुना तो फिर आपको इसके लिए जवाब देना पड़ा। क्यों है ऐसा? बेसिकली लॉ में एक प्रिंसिपल है, देखिए लॉ चलता है प्रिंसिपल से, तो लॉ में एक प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जो भी न्यायालय में आया है उसको पहले सुना जाए। क्या हो उसको पहले? उसको पहले क्या हो? उसको पहले सुना जाए। ठीक है, अनुच्छेद 14, 19 और 21 संविधान के स्वर्ण त्रिभुज हैं। फिर से वापस एक गोपालन चलिए, वहां क्या कहा था, नहीं अलग अलग हैं। यहां पे क्या कह दिया है कि नहीं भैया, ये तो आपस में एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। कैसा ट्रायंगल बनाते हैं? ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, आपस में गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। क्या है इस गोल्डन ट्रायंगल में? 14, 19 और 21, इसमें गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के अपने ही फैसले को क्या कर दिया? क्वैश कर दिया, उसको बदल दिया। अब आप सोचिए, जो बात फजल अली साहब ने उसमें कही थी, न्यायाधीश फजल अली महोदय ने जो बात A.K. गोपालन में कही थी, सेम वही बात सुप्रीम कोर्ट ने 1977 मेनका गांधी में कही कि नहीं कही? और जब कही तो फजल अली जी को वास्तव में याद करना बनता है कि उस आदमी ने उस समय कितनी बड़ी दृष्टि होगी उस इंसान की जिसने उस समय ये बात कह दी। यहां पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर कोई एक निजी स्वतंत्रता नहीं है। हैंडकफ ना लगाना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, प्योर इन्वायरमेंट, मतलब न जाने पर्सनल लाइफ, डिग्निफाइड जो लाइफ है आपका, डिग्निफाइड लाइफ। कोर्ट ने क्या कहा था मेनका गांधी के मामले में? केवल जिंदगी जीनी नहीं है, डिग्निफाइड जिंदगी जीनी है। तो इसलिए जो मेनका गांधी वाला मुकदमा था, इसने जो 21 को जो भाई इलेबोरेट किया है वो अपने आप में एक जबरदस्त मामला था। तो ये आपको
सुनना ही चाहिए, देखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं एक छोटी सी कोशिश में लगा हूं और ये कोशिश मैं करता ही रहूंगा। तो इसे आप कॉन्स्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कर दिया करें, देख लिया करें इसे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।